गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम हैविंग के यूजेस को कवर करने वाले हैं। हैविंग को आप छोटा मोटा टॉपिक समझने की गलती बिल्कुल भी ना करें। हैविंग का यूज़ बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हैविंग का यूज़ कभी हम करने के बाद, यानी कि आप ऐसा सेंटेंसेस बोलते होंगे ना कि पढ़ाई करने के बाद मैं थोड़ी देर खेलने के लिए चला जाऊंगा, तो के बाद वाला जो सेंटेंसेस आते हैं उसमें भी हैविंग का यूज़ किया जाता है। किए जाने पर, अपमानित किए जाने के बाद मैंने जॉब छोड़ दिया, तो वहाँ भी हैविंग का यूज़ करोगे, लेकिन अलग अलग वर्ब्स की फॉर्म आएंगे, अलग तरीके से सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है। तो जब तक आप इसके स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे तब तक आप इनमें से कोई सा भी सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ में यूज़ नहीं कर पाओगे। और बिलीव मी, ऐसे सेंटेंसेस आप अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते हो, लेकिन इन स्ट्रक्चर को माइंड में नहीं रहते आपके, जिसकी वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल पाते हो। तो मैं आपको गारंटी कर देती हूँ कि ये सारे स्ट्रक्चर अभी के अभी आपको याद करवा दूंगी, सभी तरह के सेंटेंसेस बनाना सिखा दूंगी, क्योंकि मैं आपको सिखाने के साथ साथ अभी के अभी प्रैक्टिस भी करवाने वाली। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए, हमारा फर्स्ट यूजेस है, हैविंग का यूज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ के बाद के सेंस में। यानी कि मैंने अभी आपको बताया ना, के बाद, यानी कि ऐसा बहुत सारे सेंटेंसेस आप बोलते हो कि खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई कर लूँगा, फ़ोन चलाने के बाद मैं थोड़ी देर घूमने के लिए चला जाऊँगा। तो ऐसा सेंटेंसेस के बाद आपके सेंटेंसेस में आते हैं, तो वहाँ हैविंग और V3 यूज़ किया जाता है। सेंटेंस कैसे बनेंगे देखिए, सबसे पहले आपको हैविंग का यूज़ करना है, देन V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट और सेंटेंसेस। देखिए, आपका ये एक अलग सेंटेंस बन गया और ये आपका सेकंड सेंटेंस बन गया। ये आपका कोई सा भी टेंस मॉडल्स या सिंपल सेंटेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे टेंसेस मॉडल्स की नॉलेज आपको ज़रूरी है। देखिए, आपका सेंटेंस क्या है, खाना खाने के बाद मैंने पढ़ाई की। तो खाना खाने के बाद, ये आपका एक अलग सेंटेंस हो गया, मैंने पढ़ाई की, ये आपका अलग सेंटेंस हो गया। तो पहले ये सेंटेंसेस के लिए के बाद के लिए क्या यूज़ करना है, हैविंग का यूज़ करना है। तो हम बोलेंगे हैविंग, और हैविंग के जस्ट बाद आपको क्या लगानी है, V3, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पर क्या एक्शन हो रहा है, खाने का एक्शन हो रहा है। तो खाने को हम क्या बोलते हैं, ईटेन बोल सकते हैं, या फिर टेकन का यूज़ कर सकते हैं। खाने के लिए टेकन का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर हैड का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ईटेन, टेकन या हैड, तीनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। और क्या खाने के बाद, खाना, यानी कि द फूड, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद कॉमा आप लगाओगे, ओके। देन आपका दूसरा सेंटेंस बनेगा, मैंने पढ़ाई की, यानी कि आपका पास्ट सिंपल हो गया, आई स्टडीड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, हैविंग ईटन द फूड आई स्टडीड। खाना खाने के बाद मैंने पढ़ाई की। वैसे टीवी देखने के बाद मैंने पढ़ाई की, हैविंग वॉच्ड द टीवी आई स्टडीड। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उससे मिलने के बाद मैंने चैन की सांस ली। तो ये आपका अलग सेंटेंस हो गया, मैंने चैन की सांस ली, और उससे मिलने के बाद ये आपका एक अलग सेंटेंस हो गया। चलिए आप मेरे साथ बनाते हुए चलिए। मैंने आपको बोला ना कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवा दूंगी, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपको अभी के अभी याद हो जाएंगे। मुझे कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैम आप ज़्यादा समय ले लिया करो, लेकिन एक एक स्ट्रक्चर को आप पूरे डिटेल में समझाया करो, प्रैक्टिस करवाने के साथ, ढेर सारे सेंटेंसेस के साथ। इसलिए मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। तो उससे मिलने के बाद, यानी कि हम क्या यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे हैविंग। हैविंग, मिलना का क्या होता है, मीट, और मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मैट। किससे, उससे, यानी कि हिम। तो हैविंग मैट हिम, उससे मिलने के बाद मैंने चैन की सांस ली, यानी कि आई साइंड ऑफ रिलीफ, चैन की सांस लेना, ओके। तो हैविंग मैट हिम आई साइंड ऑफ रिलीफ। नेक्स्ट डे, अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला। तो अंग्रेजी सीखने के बाद तक आपका सेंटेंस एंड हो जा रहा है। देखिए, सब में के बाद यहाँ पे सेंटेंस आपका एंड हो जा रहा है, उसके बाद सेकंड सेंटेंस आ रहा। तो के बाद के लिए आपको क्या यूज़ करना है, हैविंग का यूज़ करना है, हैविंग। और यहाँ सीखने का एक्शन हो रहा है, सीखने को हम क्या बोलते हैं, लर्नड बोलते हैं, या फिर लर्न बोलते हैं, ओके। ईडी भी आप यूज़ कर सकते हो, या टी का भी यूज़ कर सकते हो, दोनों चॉइस है आपके पास, ओके। क्या सीखने के बाद, इंग्लिश। तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो गया। हैविंग लर्नड इंग्लिश, मुझे एक जॉब मिला, यानी कि मैंने जॉब पाया, आई गॉट अ जॉब।
तो हमारा सिंपल कितना सेंटेंस कितना सिंपल बन गया, हैविंग लर्नड इंग्लिश आई गॉट अ जॉब, अंग्रेजी सीखने के बाद मुझे एक जॉब मिला। तो हैविंग विद 3 का आप यूज़ करते हो के बाद के सेंस में। ओके, चलिए नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूजेस है हैविंग बीन। अभी हम लोग हैविंग प्लस V3 का कॉन्सेप्ट देख रहे थे। अब देखिए हैविंग के बाद आपको बीन लगाना है, देन V3 लगाना है, यानी कि किए जाने पर। ये आपका एक तरह से पैसिव वॉइस होता है। आप हैविंग के साथ बीन लगा दोगे ना, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे किए जाने पर, यानी कि यह आपका सेंटेंस पैसिव की तरह वर्क करेगा। ठीक है, पैसिव की तरह। जैसे कि आपका सेंटेंस देखिए, अपमानित किए जाने पर उसने जॉब छोड़ा। तो यहाँ भी आपका 2 सेंटेंस आएगा, हैविंग भी V3 तक आपका पहला सेंटेंस और दूसरा आपका सेंटेंस कोई सा भी टेंस मॉडल्स के अकॉर्डिंग। तो अपमानित किए जाने पर, यहाँ पर कौन अपमानित करेगा इसका बात नहीं किया गया है, यानी कि यह हमारा पैसिव वॉइस है। किए जाने पर यानी कि इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हैविंग का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे हैविंग, हैविंग के बाद क्या यूज़ करना है, बीन का यूज़ करना है। और अपमानित यानी कि इंसल्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हम जानते हैं कि हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। हैविंग बीन इंसल्टेड, उसने जॉब छोड़ा, यानी कि ही लेफ्ट हिज जॉब। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो गया हैविंग बीन इंसल्टेड ही लेफ्ट हिज जॉब। अपमानित किए जाने पर उसने जॉब छोड़ा। नेक्स्ट, परीक्षा पास किए जाने पर मुझे एक जॉब मिला। तो पर तक आपका एक सेंटेंस एंड हो जा रहा। तो परीक्षा पास किए जाने पर यानी कि हैविंग पास्ड, यहाँ पास होने का काम हो रहा है ना, पास होने, यहाँ पर बीन का यूज़ करेंगे। फिर हैविंग के बाद बीन का यूज़ करना है, हैविंग बीन पास्ड, पास का थर्ड फॉर्म पास्ड द एग्ज़ाम। अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आप ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। ओके, पास्ड द एग्ज़ाम, मुझे एक जॉब मिला, आई गॉट अ जॉब। हमारा सेंटेंस बन गया हैविंग बीन पास्ड द एग्ज़ाम आई गॉट अ जॉब। ओके, नेक्स्ट है परीक्षा पास किए जाने पर उनका प्रमोशन हुआ। तो परीक्षा पास किए जाने पर यानी कि वही हमारा सेंटेंस बन जाएगा हैविंग बीन पास्ड द एग्ज़ाम, उनको प्रमोशन मिला, उनका प्रमोशन हुआ। ओके, उनका प्रमोशन हुआ तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उनका, यानी कि दे गॉट प्रमोशन। ओके, सो हमारा ये सेंटेंस बन गया हैविंग बीन पास द एग्ज़ाम दे गॉट प्रमोशन, परीक्षा पास किए जाने पर उनका प्रमोशन हुआ। तो ये आपका हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हो तो ये आपका सेंटेंस पैसिव में चला जाता है, किए जाने पर, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किए जाने पर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हैविंग का यूज़ करेंगे कर रहा है, यानी कि यहाँ पर आपका कोई सेंटेंस में मजबूरी शो कर रहा है, मजबूरी कंपल्सन शो कर रहा है, मतलब मुझे जाना पड़ रहा है, मुझे उसकी मदद करनी पड़ रही है, मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है, मुझे उससे बात करना पड़ रहा है मतलब मजबूरी है आपकी वो। ठीक है, जैसे मुझे तुम्हारे वजह से वहाँ जाना पड़ रहा है, आप बहुत गुस्सा हो गए, आप अपने फ्रेंड को बोल रहे सिर्फ तुम्हारे ही वजह से, मुझे तुम्हारे वजह से वहाँ जाना पड़ रहा है। तो आप इस सेंटेंसेस में अपनी मजबूरी शो कर रहे हो, आप बोलोगे आई एम हैविंग। देखिए सब्जेक्ट यूज़ कीजिएगा इज एम आर, हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का 2 तरीके से आप बना सकते हो, है ना, 2 तरीके से। देखिए पहले आप इस सेंटेंस को इस तरह से बनाओ, आई एम हैविंग टू go there, I am having to go there because of you, मुझे तुम्हारी वजह से वहाँ जाना पड़ रहा है, I am having to go there because of you। नेक्स्ट है मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं, मतलब मैं धोना नहीं चाहती लेकिन मेरी मजबूरी है, मुझे कपड़े धोने पड़ रहे हैं। तो हम बोलेंगे I am having to wash clothes, मुझे तुम्हारे वजह से कपड़े धोने पड़ रहे हैं, आई एम हैविंग टू वॉश क्लोथ। नेक्स्ट है रिया को खाना बनाना पड़ रहा है, मतलब रिया खाना बनाना नहीं चाहती है लेकिन उसकी मजबूरी है, रिया को खाना बनाना पड़ रहा है। तो ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे रिया
रिया इज़ हैविंग टू, रिया इज़ हैविंग टू कुक फूड, कुक फूड। तो हमारा सेंटेंस हो गया रिया इज़ हैविंग टू कुक फूड, रिया को खाना बनाना पड़ रहा है। ओके, चलिए आगे देखिए आगे कौन सा यूजेस है। सो नेक्स्ट यूजेस है हैविंग का, करना पड़ रहा था, यानी कि यहाँ भी आपका मजबूरी शो कर रहा है, लेकिन मजबूरी भी है तो पास्ट में है। करना पड़ रहा था, मुझे रोहन से बात करना पड़ रहा था, मुझे उससे मिलना पड़ रहा था, मुझे उससे कॉल करना पड़ रहा था, मतलब मैं चाहती नहीं थी लेकिन पास्ट में मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा था। ठीक है, तो वहाँ यूज़ करेंगे हैविंग का। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट वॉज वर, हैविंग टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, वॉज वर यूज़ करेंगे। ये तो आपको पता होगा वॉज किसके साथ लगते हैं और वर किसके साथ लगते हैं। अगर आप सिंगुलर की बात करो तो वॉज और प्लूरल की बात करो तो वर। जैसे कि मुझे वह काम पूरा करना पड़ रहा था, मतलब मैं चाहती नहीं थी लेकिन पास्ट में मुझे वो काम पूरा करना पड़ रहा था। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वॉज हैविंग टू, आई वॉज हैविंग टू कंप्लीट, पूरा यानी कि कंप्लीट दैट वर्क। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आई वॉज हैविंग टू कंप्लीट दैट वर्क, मुझे वह काम पूरा करना पड़ रहा था। नेक्स्ट है उसे घर घर घूमना पड़ रहा था, मतलब वो घर घर घूमना चाहती नहीं थी लेकिन उसे घर घर घूमना पड़ रहा था। तो हम बोलेंगे ही वॉज। आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, आपको जो समझ नहीं आ रहा वो मेरा सेंटेंस आप देख लो, और जो समझ में आ रहा है आप जैसे भी गलत हो या सही हो आप मेरे साथ बनाते हुए चलो। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता चल पाएगा आपको कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। बोलेंगे ही वॉज हैविंग टू, ही वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर, डोर टू डोर। सो हमारा सेंटेंस हो गया ही वॉज हैविंग टू विजिट डोर टू डोर, उसे घर घर घूमना पड़ रहा था। ओके, नेक्स्ट है हमें रोहन के घर जाना पड़ रहा था, मतलब हम रोहन के घर जाना नहीं चाहते थे, मजबूरी थी, रोहन के घर जाना पड़ रहा था। तो हमें यानी कि हम बोलेंगे वी वर हैविंग टू गो टू रोहन हाउस। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम होगा, हमारा सेंटेंस होगा वी वर हैविंग टू गो टू रोहन हाउस, हमें रोहन के घर जाना पड़ रहा था। ओके, तो ये आपका पास्ट में कोई काम आपको करना पड़ रहा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा हैविंग का यूज़ करेंगे किए हुए। अब किए हुए सेंस कैसे निकलेगा, आप ऐसा सेंटेंस बोलते होंगे ना कि मुझे रोहन से मिले हुए 2 साल हो गए। मिले हुए मतलब कोई काम किए हुए, मुझे तो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखे 2 साल हो गए। देखे हुए हम बोल रहे हैं ना, तो हुए वाला सेंटेंस मतलब कोई काम किए हुए आपको कितना टाइम हो गया, वो अगर एक्सप्रेस करना है तो आप हैविंग का यूज़ करके वो बता सकते हो। जैसे आपको लगाने होंगे वहाँ पर इट। ओके, आपको सबसे पहले लगाने होंगे इट, उसके बाद हैज़ बीन लगाना, प्रेजेंट की बात करो क्योंकि इट के साथ हैज़ बीन ही यूज़ होता है। ठीक है, इट के साथ हैज़ बीन लगते हैं। देन आप टाइम यूज़ करना, मतलब आप कितने टाइम से उससे नहीं मिले हो। ओके, टाइम मेंशन करना, हैविंग का यूज़ करना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करना, ऑब्जेक्ट का यूज़ करना। सेंटेंस देखिए कैसे बनाएंगे, रोहन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए। किए हुए आ रहा ना, इसके लिए ही हैविंग का यूज़ होगा। तो रोहन से बात किए हुए बहुत दिन हो गए, तो रूल के हिसाब से पहले इट हैज़ बीन लगाएंगे, इट हैज़ बीन। उसके बाद टाइम क्या है, बहुत दिन यानी कि अ लॉन्ग, बस इतना यूज़ कर देंगे काफ़ी है। उसके बाद अब हमें हैविंग लगाना है, हैविंग लगा देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर काम क्या हो रहा, बात करना, यानी कि टॉक का थर्ड फॉर्म टॉक्ड, किससे, रोहन से, टू रोहन। तो हमारा सेंटेंस हो गया इट हैज़ बीन अ लॉन्ग हैविंग टॉक टू रोहन, मतलब रोहन से बात किए बहुत दिन हो गए। ओके, नेक्स्ट है उससे मिले हुए 2 साल हो गए, तो मिले हुए है ना, मतलब कोई काम किए हुए। तो इस सेंटेंसेस को जैसे है इट हैज़ बीन वैसे उतार देंगे। हम बोलेंगे इट हैज़ बीन, यहाँ भी टाइम मेंशन हो रहा है, टाइम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 2 years, 2 साल यानी कि 2 years हैविंग,
उसके बाद हैविंग का यूज़ करना है, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर मिलने का काम हो रहा है, यानी कि मैट हिम। हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, इट हैज़ बिन 2 years हैविंग मैट हिम, उससे मिले हुए 2 साल हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैच देखे हुए 3 साल हो गए हैं। मैच देखे हुए यानी कि इट हैज़ बिन कितने साल, 3 years, 3 years हैविंग, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, देखना, मैच देखना, यानी कि वॉच्ड द मैच। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, इट हैज़ बिन 3 years हैविंग वॉच द मैच, मतलब मैच देखे हुए 3 साल हो गया। ओके, तो हैविंग का यूज़ मतलब कोई काम किए हुए आपको कितना समय हो गया वो एक्सप्रेस कर सकते हो आप हैविंग का यूज़ करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूज़ देखें। नेक्स्ट यूज़ है हमारा हैविंग सेड दैट। हैविंग सेड दैट का मतलब होता है पर फिर भी। जैसे कि आप ऐसे बोलते हो ना कि भाई कॉफ़ी में चाय में चीनी बहुत था पर फिर भी मुझे वो पीना पड़ा, तो मतलब फिर भी आपको वो काम करना पड़ा, तो फिर भी के लिए आपको हैविंग सेड दैट का यूज़ करना है। मैं उससे बात नहीं करता था पर फिर भी मम्मी का हुक्म था तो मुझे उससे बात करना पड़ा, तो पर फिर भी या इसके बावजूद भी, उसके लिए यूज़ करेंगे हैविंग सेड दैट। ठीक है, जैसे कि सेंटेंस आपका एक नॉर्मल सेंटेंस आएगा, एक आपका नॉर्मल सेंटेंस आएगा, उसके बाद आप हैविंग सेड दैट का यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आपके सेंटेंस आएंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बासी खाना नहीं खाता पर फिर भी मैंने खा लिया, तो पर फिर भी आया, इसके लिए ही आपको हैविंग सेड दैट का यूज़ करना है। तो मैंने क्या बोला, पहले एक सेंटेंस, मैं बासी खाना नहीं खाता, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई खाता हूँ, यहाँ पर हूँ होगा। ठीक है, प्रेजेंट की बात करें, मैं बासी खाना नहीं खाता हूँ। ठीक है, तो हम बोलेंगे आई डोंट ईट स्टेल फूड। पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट, पर फिर भी के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैविंग सेड दैट। मैंने खा लिया यानी कि आई एट। ओके, नेक्स्ट है ये बहुत मुश्किल है पर फिर भी मैं ये करूँगा, तो ये बहुत मुश्किल है, सिंपल सेंटेंस क्या हम बोलेंगे, दिस। ऐसे तो ये के लिए हम दीज का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये आप देखिए, अगर आप यह बोलते हो यानी कि अगर आप सिंगुलर की बात करते हो, ठीक है, और ये बोलते हो, अगर सिंगुलर के लिए भी आप ये का यूज़ करते हो, तो देखिए ये अगर प्लूरल की बात करोगे तो आप दीज का यूज़ करोगे, लेकिन ये अगर सिंगुलर की बात करोगे तो आपको दिस का यूज़ करना होगा। ठीक है, THIS। तो मान लीजिए हम ये बहुत मुश्किल है तो हम सिंगुलर की बात करें, अब कोई काम होगा उसे आप गिन तो नहीं सकते, एक काम है 2 काम है ये नहीं गिन सकते। ठीक है, तो वो तो आपका काउंट नहीं होगा, सिंगुलर में काउंट होता है, तो यहाँ पे हम दिस का ही यूज़ करते हैं। ओके, हम दिस का यूज़ करते हैं, हम बोलेंगे दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत मुश्किल है, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। पर फिर भी के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैविंग सेड दैट, पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट, मैं यह करूँगा यानी कि आई विल डू इट, पर फिर भी मैं यह करूँगा। ओके, नेक्स्ट है रोहित अमीर है पर फिर भी वह कंजूस है, तो यहाँ पर फिर भी के लिए क्या यूज़ करेंगे, हैविंग सेड दैट। तो रोहन अमीर है, इस सेंटेंसेस को सिंपल हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रोहन इज़ रिच, पर फिर भी यानी कि हैविंग सेड दैट, वह कंजूस है यानी कि ही इज़ माइजर। ठीक है, रोहन इज रिच हैविंग सेड दैट ही इज माइजर। रोहित अमीर है, सॉरी यहाँ पे मैंने रोहित लिखा है, रोहित अमीर है पर फिर भी वो कंजूस है। रोहित इज रिच हैविंग सेड दैट ही इज माइजर। ओके, तो हैविंग सेड दैट यानी कि पर फिर भी। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से यूजेस है।
नेक्स्ट यूज़ है हैविंग का पाकर। जैसे आप ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बोलते हो ना, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ, या फिर आपको मैं स्टूडेंट पाकर बहुत खुश हूँ। तो पाकर, कोई चीज़ पाकर वाला सेंस आएगा तो उसके लिए हैविंग का यूज़ करते हैं। देखिए सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर आपका वही वाला स्ट्रक्चर हो गया। इसमें पहले आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। आप सिंपल सेंटेंस बनाइएगा, प्लस उसमें आपको हैविंग का यूज़ करना है। उसके बाद आपका फिर एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है, सिंपल बनेगा। जैसे कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो यहाँ तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर हम बोलेंगे पहले मैं बहुत खुश हूँ, इसका एक सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक सेंटेंस बनाएंगे, हम बोलेंगे आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पाकर, यानी कि हैविंग यू in my life, okay, I am so happy having you in my life। नेक्स्ट है तुम्हारा जैसा दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ, इसका सेंटेंस पहले हम बना लेंगे। हम बोलेंगे I am so happy, I am so happy, मैं बहुत खुश हूँ, I am so happy तुम्हारे जैसा दोस्त पाकर, यानी कि having a friend like you। तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम सो हैप्पी हैविंग अ फ्रेंड लाइक यू, ओके। नेक्स्ट है मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ। मैं ये लैपटॉप पाकर बहुत खुश हूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ, यहाँ पर मैं गायब है, या फिर यहाँ पर आप मैं को यहाँ पर भी आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी या सो हैप्पी आप कुछ भी यूज़ कर लो, ओके। वेरी हैप्पी यह लैपटॉप को पाकर, यानी कि हैविंग दिस लैपटॉप। तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो गया, हमारा सेंटेंस हो गया आई एम वेरी हैप्पी हैविंग दिस लैपटॉप। तो सेंटेंस हम लोगों ने बनाया, फिर हैविंग के साथ हम लोगों ने दूसरा एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा हैविंग यानी कि पाकर वाला जो सेंटेंस बोलोगे उसमें आपको इस तरह से हैविंग का यूज़ करना है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट यूजेस क्या है हैविंग के। तो गाइज नेक्स्ट हैविंग का यूज़ है होना का सेंस में। जब हम किसी डिजीज़ की बात करेंगे, ठीक है, जब हम किसी डिजीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे हम हैविंग का यूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर हैविंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे बुखार है, आपको बीमारी होगा तो बीमारी के लिए आप हैविंग का यूज़ कर लोगे। मुझे बुखार है तो आप बोलोगे आई एम हैविंग। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, आई एम हैविंग अ फीवर भी बोल सकते हैं। इस एक्चुअली ये आई एम हैविंग से बनेगा ही नहीं, आप सिंपल इसे बोल सकते हो आई हैव फीवर, ठीक है। आई हैव फीवर बोल दोगे तो भी चलेगा, उतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो सिंपल बन गया। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला आप दो तरीके से बना सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो मुझे सिर दर्द हो रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है ऐसा बोल रहे हो ना, तो आप इस तरह से बोल सकते हो आई एम हैविंग हेडेक, आई एम हैविंग हेडेक, मुझे सिर दर्द हो रहा है, आई एम हैविंग हेडेक। या फिर आई हैव हेडेक भी बोल सकते हो, ठीक है, आई हैव हेडेक भी बोलोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट है रिया को पेट दर्द हो रहा है, तो यहाँ भी हो रहा है अभी भी कंटिन्यू चल रहा है, तो आप बोल सकते हो रिया इज हैविंग अ स्टमक एक, ओके। रिया हैविंग अ स्टमक एक, रिया को पेट दर्द हो रहा है, या फिर रिया हैव स्टमक एक का यूज़ कर सकते हो, हैव का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप डिजीज़ के लिए हैविंग का यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए पास है, जनरली हम पास है के लिए हैव का यूज़ कर देते हैं, हैव या हैज़ का, राइट, यही यूज़ करते हैं ना। लेकिन हम हैविंग का भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, जैसे मेरे दो भाई हैं, ये सेंटेंसेस को आप दो तरीके से बना सकते हो। पहले तो आप हैज़ हैव का यूज़ करके आप बोल सकते हो आई हैव टू ब्रदर्स, मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर्स। या फिर आप ये सेंटेंसेस को इस तरह से भी बोलोगे तो भी राइट होगा। बहुत जगह अगर आप इस तरह से देख लेते हो तो कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे भी बोल सकते हो
आई एम हैविंग 2 brothers. I am having 2 brothers. ओके, आई एम हैविंग 2 brothers. इस तरह से भी सही हो जाएंगे, दोनों आपके राइट हैं, ठीक है, दोनों में से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो आई एम नॉट हैविंग even a single rupee, even a single rupee, मतलब मेरे पास 1 रुपये भी नहीं है। आई एम नॉट हैविंग इवन अ सिंगल रुपी, ठीक है। तो इस तरह से आप पास है कि सेंस में भी हैविंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारे हैविंग के कॉन्सेप्ट थे। अब आपका क्या काम है, हैविंग से रिलेटेड आपको एक एक सेंटेंस सब में से बनाने हैं। अगर आपको ऑनेस्टी के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, देखिए इंग्लिश ग्रामर में आपको सभी चीज़ कवर करना होगा। जैसे कि इंग्लिश एक बड़ी थाली है, तो थाली में सजाने के लिए आपको सभी टेंस भी रखना होगा, वहाँ मॉडल्स को भी रखना होगा, सिंपल सेंटेंसेस भी रखने होंगे, डेली यूज सेंटेंस भी रखना होगा, हैविंग, यूजेस, बीइंग, यूजेस, फिर जितने भी सारे कंजंक्शन वगैरह जितने भी है ना, सभी अगर आप रखोगे तब एक थाली पूरा सजेगा। अगर एक थाली में सिर्फ रोटी और सब्जी रख दोगे तो वो तो खाली खाली सा लगेगा ना, है ना, अधूरा सा रहेगा आपका इंग्लिश। इसीलिए इंग्लिश को पूरा बनाने के लिए आपको उसमें सभी टॉपिक्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसीलिए आपको सभी टॉपिक्स को बारीकी से सीखना है। तो ये हैविंग के यूजेस थे। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको सारे यूजेस समझ में आ गए या नहीं ये भी बताइएगा, और अब आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।